हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। जैसा कि आप सब जानते हो, हम एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज़ है उसके क्लास 6 के चैप्टर 5 पे हैं, जिसका नाम है शरीर में गति। इससे पहले हम 4th चैप्टर कर चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी हमने किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं बार बार। अगर किसी ने वो एमसीक्यू नहीं देखे हों तो प्लीज़ उन्हें देखिए। उनमें से ज़रूर केवीएस और एचटेट में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो प्लीज़ आप एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर भी, इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और आप सब जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 1-1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। बच्चे 1-1 हाफ पॉइंट नंबर से रह जाते हैं, तो आपको एक भी नंबर अपना स्किप नहीं करना, नहीं छोड़ना है। तो सारे जो टॉपिक है वो क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा संधि। संधि किसे कहते हैं? देखिए ये हिंदी वाली संधि नहीं है, ये हमारे शरीर में जो जोड़ होते हैं उनके बारे में बात की गई है। संधि हमारे शरीर में वह स्थान जहाँ 2 हिस्से आपस में जुड़े हों उसे संधि कहते हैं। कि हमारे जो शरीर है उसमें जो हमारे शरीर का जो स्थान जहाँ पर 2 हिस्से आपस में जुड़े होते हैं उसे संधि कहते हैं। देखिए शरीर में कौन कौन सी संधियाँ उपस्थित होती हैं। पहले कंदुक खलिका संधि, ये कंदुक खलिका संधि। इस संधि में हाथ और कंधे के बीच का भाग आता है जहाँ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए अपने हाथ को देखिए और कंधे को देखिए। आप अपने जो कंधे से पूरे को राउंड हाथ को हिला सकते हो, घुमा सकते हो कम्प्लीटली। क्या आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हो राउंड नहीं घुमा सकते। तो जिसे आप पूरा गोल घुमा दो वो आपकी कंदुक खली का संधि होती है। ये हमारे कहाँ होती है? हाथ और कंधे के बीच में और हमारे पैर और जांघ के बीच में। तो ये संधि होती है कंदुक खलिका संधि। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे हाथ और कंधे के बीच में जो संधि होती है उसका नाम बताइए, तो वो होती है हमारी कंदुक खलिका संधि। देखिए जांघ और पैर के बीच की संधि भी कंदुक खलिका संधि कहलाती है। उसके बाद है धुराग्र संधि। देखिए गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। इसमें सिर्फ आपसे संधियों के नाम पूछे जाएंगे कि आपका जो गर्दन है या सिर है वो कौन सी संधि से जुड़ा होता है। तो ये आपके नाम है, क्या है? धुराग्र संधि। देखिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो इसके टच में, वो तो जानते हैं कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो उन्हें तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो बच्चे पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी सीटेट क्लियर किया है और जो एचटेट के एग्ज़ाम देंगे अब, उनके लिए मैं बता रही हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी की बुक तो ये समझो बिल्कुल आपके लिए गुरु मंत्र है। उसके बिना तो आप एनसीईआरटी के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आपकी हिंज संधि। अब हिंज संधि कौन सी होती है? देखिए कोहनी तथा घुटने में हिंज संधि होती है। हमारे कोहनी में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। घुटने में कौन सी होती है? हिंज संधि। ये सिर्फ आपको संधियों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद अचल संधि। अचल संधि कहाँ होती है? जबड़े तथा कपाल के बीच। जो हमारे में जबड़ा होता है और हमारा कपाल मतलब खोपड़ी होती है, उसके बीच जो संधि होती है उसे बोलते हैं अचल संधि। ये आपकी संधियाँ थी। ये यहाँ पे इसमें जो 6th क्लास के जो चैप्टर है उसमें सिर्फ यही संधि दे रखी हैं। ये आपकी मैंने संधियाँ कंप्लीट करा दी यहाँ पे। उसके बाद इस चैप्टर में कैचुआ। कैचुआ के बारे में देखिए, कैचुआ के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती। ये पूछा जाता है कि किसके शरीर में अस्थियाँ नहीं होती, परंतु पेशियाँ होती हैं। तो किसके में होती हैं? कैचुआ। कैचुआ के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती परंतु पेशियाँ होती हैं, जो कैचुआ के शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके शरीर के ऊपर चिकना पदार्थ होता है जो उसके चलने में सहायता करता है, तो कैचुआ। इससे तो केवीएस में भी और सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया कैचुआ से। देखिए कैचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। जो कैचुए के रास्ते में जो मिट्टी आती है उसे खाता है तथा अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। कैचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। कैचुआ का किसान का
मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसके बाद हमारा तिलचट्टा। देखिए, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कौन सा जीव है जो जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है? तो वो है तिलचट्टा। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उसमें यही निकल के आया है कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है, और इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। देखिए, मछली का शरीर की जो आकृति होती है धारा रेखीय होती है। कैसी होती है? धारा रेखीय। सर्प सरल रेखा में नहीं चल सकता। जो सांप होता है वो कभी सीधा नहीं चल सकता, वो घूम घूम के चलता है या जिगजैग मोशन में चलता है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की है। ये 1 लाइनर जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो पुस्तक है गेट ऑफ एनिमल्स किसकी है? तो ये अरस्तु की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे। जो इसके पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो हम सारे क्लियर करेंगे। देखिए, वही चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं लेके आ रही। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना। आगे एचटेट भी है, KVS है, DSS भी है, सभी के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम चाहिए आपको। तो बेफालतू की चीज़ मैं नहीं लेके आ रही हूँ। ओनली इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।